Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is air, water and weather. Air means हवा, water means पानी and weather means मौसम. ठीक. Now दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है. देखते हैं क्या बात हो रही है उन लोगों के बीच में. राहुल, रोहन, close the window. The wind is blowing fast. It can break the window panes. राहुल ने कहा रोहन से कि रोहन क्लोज द विंडो, विंडो को बंद कर दो. द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी फास्ट, हवा बहुत तेज़ चल रही है. इट कैन ब्रेक द विंडो पैन्स, और जो विंडो पैन्स हैं वो टूट सकते हैं. क्यों टूट सकते हैं विंडो पैन्स हवा तेज़ चलने से? आपने घर में भी देखा होगा, कभी कभी जब बहुत तेज़ हवा चलती है या आंधी आती है तो जो खिड़की होती है वो बार बार खुलती है और बंद होती रहती है ना. ज़ोर ज़ोर से खुलती है, बंद होती है. तो उससे क्या होगा, जो उसमें कांच के वो लगे हुए होते हैं पोर्शन, वो टकराने से टूट सकते हैं. इसलिए राहुल ने रोहन को कहा कि विंडो बंद कर दो, हवा बहुत तेज़ है और विंडो पैन्स जो हैं वो टूट सकते हैं. तब रोहन ने क्या आंसर किया? आई हैव ऑलरेडी क्लोज द विंडोज़, कि मैंने विंडोज़ ऑलरेडी बंद कर दी हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये बात समझ नहीं आती. What this wind is, कि ये विंड क्या है. ठीक. रोहन ने कहा कि मैंने विंडो तो बंद कर दी है लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये विंड क्या है. राहुल, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. राहुल ने तब बताया कि मूविंग एयर जो होती है वो विंड होती है, यानी जो तेज़ चल रही होती है हवा वो विंड होती है. एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट, कि हवा तो हमारे चारों तरफ हर समय होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. तब रोहन ने एक और क्वेश्चन किया, एंड व्हाट इज़ ब्रीज, कि ब्रीज क्या होता है. तब राहुल ने कहा ब्रीज, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ब्रिज और ब्रीज, BRIDGE, ब्रिज माने पुल, और ये है ब्रीज, BREEZE, ब्रीज. ब्रीज माने क्या होता है? सॉफ्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. जो हल्की हल्की हवा चलती है उसको कहा जाता है breeze. You must have seen branches of trees moving and clothes drying in the sun. कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं या पत्तियां हैं वो हल्के हल्के हिलती रहती हैं, या जो हम कपड़े बाहर सूखने के लिए डालते हैं वो हल्के हल्के हिलते रहते हैं. They all move because of breeze. वो सब किस वजह से हिलते हैं? ब्रीज के कारण, जो हल्की हल्की हवा चलती रहती है. रोहन, What is this air made up of? फिर रोहन ने एक और क्वेश्चन उससे पूछा कि What is this air made up of? कि ये जो हवा है ये किससे बनी होती है. राहुल ने आंसर क्या दिया? Air is a mixture of many gases. Air बहुत तरह की गैसेस का मिक्सचर है. Like, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कौन कौन सी गैसेस बताई राहुल ने? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट. हवा में ये चार गैसेस तो होती ही हैं लेकिन साथ में डस्ट भी होता है, वाटर वेपर भी होता है और जर्म्स भी होते हैं. डस्ट माने धूल, वाटर वेपर माने जो हवा की जो पानी से जो भाप बनती है, वाटर वेपर, एंड जर्म्स माने कीटाणु. इसीलिए कहते हैं We must wash our hands properly before eating food because dust and germs stick to our body. इसीलिए कहा जाता है कि खाने से पहले हमें अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए. क्यों? क्योंकि जब भी हम बाहर होते हैं, हवा हमारे चारों तरफ होती है तो उसमें जो जर्म्स होते हैं, जो डस्ट होती है, वो हमारी बॉडी से लग जाती है, चिपकती है ना. हमें दिखता नहीं है. हम लोग जब घूमने जाते हैं, हम कोई चीज़ ना भी छुएं तब भी जो हवा में डस्ट है और जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं. हमें लगता है कि हमने तो कुछ छुआ नहीं है, हमारे हाथ एकदम साफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए जब भी हम खाना खाने बैठते हैं या खाने से पहले हमें अपने हाथ बहुत अच्छे से धोने चाहिए. ठीक. अब यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं मम्मी की हेल्प से. पुट सम आइस क्यूब्स इन अ टम्बलर. जो एक ग्लास लेना है, ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स समझते हैं ना, बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं फ्रिज में से, वो उसमें डालने हैं और उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है उस ग्लास को.
यू विल नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द टम्बलर। थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो ग्लास की बाहर की सरफेस है उस पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई हैं, पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। These are the water vapor of the air which get condensed on coming in contact with the cold tumbler। अब ये ग्लास के बाहर पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? ग्लास के अंदर तो बर्फ़ है, हमने देखा बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी बन जाएगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ग्लास के बाहर पानी कैसे आ जाता है? वो क्यों आता है? क्योंकि जो एनवायरनमेंट में हवा है, हमारे चारों तरफ जो हवा है, वो जब हम ग्लास में आइस रख रहे हैं तो ग्लास के चारों तरफ भी हवा है ना, और उसमें वाटर वेपर है। तो वह वाटर वेपर जब ठंडी होती है तो पानी बनती है ना। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर जब ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है, तो वो वाटर बन जाता है ना। तो ऐसे ही ग्लास के चारों तरफ जो एयर है और उसमें जो वाटर वेपर है, एयर में जो वाटर वेपर है वो जब ठंडे ग्लास के पास आती है, ठंडे ग्लास से जुड़ती है या लगती है, तो वो ठंडी होकर वाटर वेपर जो है वो ठंडी होकर पानी बन जाती है। समझ में आई बात? जो ग्लास के चारों तरफ हवा है उसमें जो वाटर वेपर है, जब वो ग्लास के ठंडे ग्लास के पास आती है तो वो ठंडी होकर ग्लास के सरफेस पे पानी बन के रुक जाती है। ठीक है। Now next is uses of air। एयर के क्या क्या यूजेस हैं? एयर कैन मूव थिंग्स लाइक हॉट एयर बलून्स, सेल बोट्स, विंड मिल्स एक्सेट्रा। एयर कौन कौन सी चीज़ों को मूव करने में हेल्प करती है? एयर बलून्स, सेल बोट्स एंड विंड मिल्स। सेल बोट कौन सी होती है? जिसमें इस तरह से कपड़ा लगा होता है। ठीक है। तो जो ये कपड़ा होता है, अगर जिस तरफ से हवा आती है वो इस कपड़े को प्रेशराइज करती है और बोट को उसी तरफ ले जाती है। ठीक है। तो ये जो कपड़ा लगा होता है इसमें बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। हवा जब इससे टकराती है तो हवा इसको जो है बोट को अपने साथ किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही होती है उसी डायरेक्शन में ये बोट भी जाने लगती है। देन विंड मिल्स। विंड मिल्स आप लोगों ने ये कहीं कहीं देखी होगी। ये बहुत बड़े बड़े इसमें फैंस लगे होते हैं और ये चलती हैं, तो इनकी हेल्प से काम होता है। देन ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम सबने पढ़ा है पहले भी कि सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ इन करती हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर लेती हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो लिविंग थिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं उसी को प्लांट्स यूज़ करते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस भी आपको याद होगा, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आती है। ठीक। तो आज आप लोग यहीं तक का चैप्टर दोबारा से रीड करेंगे और वीडियो को अच्छे से सुन के, देख के समझेंगे।